Hello everyone, this is Shalini and we were doing our lesson number 7th of class 10th, which was control and coordination. And in previous video we have learned about reflex action, reflex arc, your structure of neuron. And now in this video we would proceed our lesson. So let's start and read it. The topic we would start is human brain. So let's read it. Is reflex action the only function of spinal cord? Obviously not. अब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन ही क्या काम था हमारी स्पाइनल कॉर्ड का, तो नहीं. आंसर क्या है? नहीं, ये नहीं है. उसका काम और ज़्यादा भी होता है. ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स. हमें पता है हम क्या थिंक करते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं. तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. तो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो और किससे बनी होती है? नर्व्स से बनी होती है, जो सप्लाई करती है इन्फॉर्मेशन टू think also. Thinking involve more complex mechanism and neural connection. और thinking जो हमारी सोचने की शक्ति है वो क्या किसको कंबाइन करती है, इन्वॉल्व करती है? कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शन. ठीक है, दो चीज़ें, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और न्यूरल कनेक्शन. दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज़ मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. और ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और न्यूरल कनेक्शंस हैं ये सारे कहाँ पर कंसनट्रेट होते हैं, कहाँ पर एकत्रित होते हैं जाके? ये होते हैं हमारे ब्रेन में जाके. ठीक है, तो विच इज़ मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्रेन क्या है जी? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का. ठीक है, ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है. द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है. ठीक है, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट. ये क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी पार्ट और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद उस पर वो वर्क करते हैं. वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस. अब हम और ज़्यादा क्या सोचते हैं? हम अपने एक्शंस के बारे में भी सोचते हैं, जैसे कि राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम और एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं? लिखने का काम, बोलने का काम, क्या बोलना है, कि चेयर उठानी है, क्लैपिंग करनी है एंड ऑफ प्रोग्राम, ये हम सब कब करते हैं? जब हमें ब्रेन से सिग्नल मिलते हैं. यानी कि जो हम डिसीजन बेस्ड एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी हमें ब्रेन के मैसेजेस से ही मिलती है, या वो हमारी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो हम चाहते हैं करना, जो हमारी विल के अंदर होता है. ठीक है, वो होते हैं वॉलंटरी एक्शंस. सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल. अब ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन ने मैसेजेस मसल्स को भी पहुंचाने हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं. ब्रेन का दूसरा काम आ जाता है दिस इज सेकेंड वे इन विच नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स. और ये दूसरा तरीका है जिससे जो नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है मसल्स के साथ. द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consisting of cranial nerves arising from brain, spinal nerve arising from spinal cord. तो अभी क्या बोल रहे हैं हम कि brain also has to send messages to muscle. brain ने muscle तक भी पहुंचाने हैं messages. This is second way in which nervous system communicate with the muscle. और ये जो communication है between central nervous system and other part of body, it is facilitated by पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें पीएनएस कहा जाता है जिसको. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और इसमें आपकी क्या आ जाती हैं? क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं. ठीक है, जो अराइज करती हैं फ्रॉम ब्रेन, एंड स्पाइनल नर्व अराइज करती हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, दूसरी आ जाती है इसमें स्पाइनल नर्व, जो कहाँ से आती हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं. तो ब्रेन thus allow us to think and take action based on that thinking.
As you will expect, this is accomplished through a complex design with different part of brain responsible for integrating different input and output. तो ये सारा क्या है, ये सारा हमारे ब्रेन का डिज़ाइन है, जो मेकअप है, जहाँ पे वो इनपुट का काम, आउटपुट का काम, वो सारे का सारा वहीं पर होता है. द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट्स और रीजन. तो वैसे ही हमारे ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. कौन कौन से? फोर, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो अब हम एक एक करके इनको रीड करते हैं. सबसे पहले आ जाता है हमारा फोर ब्रेन. फर्स्ट है फोर ब्रेन. तो फोर ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का. इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर. अब इसके पास रीजन्स होते हैं जो रिसीव करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ रिसेप्टर्स. सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. तो स्पेशल सेपरेट एरियाज होते हैं फोर ब्रेन के, जिनका काम क्या है? हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए और इसी तरह. ठीक है. तो there are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptor as well as with information that is already stored in the brain. So based on all this, a decision is made about how to respond and information is passed on to motor areas which control the movement of voluntary muscles. For example are leg muscle. जैसे कि ये काम करता है voluntary, जैसे कि हमारा leg muscle है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग, जब हम चाहते हैं चलना तो हम चलेंगे, बैठना चाहते हैं बैठ जाएंगे. However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? अब हमें ये कैसे पता चल जाता है कि अब खाना खा लिया है भरपेट, अब इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहते हम. तो ये क्या है? ये चीज़ दिखती भी नहीं है, ना ही सुनाई जाती है. तो ये आ जाती है इनवॉलंटरी एक्शन में. द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर. ये किस वजह से है? जो सेंटर हमारे ब्रेन में होगा और वो एसोसिएट होगा हंगर से, भूख से, विच इज़ सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. और वो फोर ब्रेन का एक अलग पार्ट आ जाता है. तो ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है. इसको भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ. This is forebrain. ठीक है. This is midbrain. midbrain. और यहाँ पर लास्ट में आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन. ठीक है, पीछे आता है हाइंड ब्रेन. तो फोर ब्रेन में हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फोर ब्रेन में हमारे सेरेब्रम प्रेजेंट होता है और ये क्रेनियम है, स्कल, जो जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है. दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है. और ये जो हमारा हाइंड ब्रेन है, इसमें आ जाते हैं पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम एंड ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है. तो ये टोटल हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है ब्रेन का. तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन. ठीक है. अब नेक्स्ट रीड करते हैं हम. तो ये आपने ड्रॉ कर लेना है डायग्राम विद इट्स पार्ट. तो लेट अस लुक at other use of word reflex that we have talked about in introduction. Our mouth waters when we see food we like without our meaning to. So our heart beat without our thinking about it. In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them even if we wanted to. Do we have to think about or remember to breathe or digest food? अब ये सारी चीज़ें क्या है? जैसे कि हमारे मुंह से पानी आ जाना जब हम अपनी कोई भी फेवरेट डिश देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं. उसके बाद जब हम सांस लेते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो हम सांस ले रहे हैं, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं. ठीक है. जो हमारा हार्ट है वो लगातार बीट कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो
इनवॉलंटरी अपना काम करते जा रहा है, नॉट इन अवर कंट्रोल, नॉट इन अवर विल। ठीक है, अब जब हम सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, हार्ट तो हमारा तब भी बीट करता रहता है। तो कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में ऐसी हैं जो लगातार काम करती हैं विदाउट हम उसको जाने बिना, विदाउट कमिंग इन आर इन्फॉर्मेशन, वो अपना काम रेगुलर करती रहती है। सो इन बिटवीन द सिंपल एक्शंस लाइक चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल, जैसे कि साइज बढ़ जाता है प्यूपिल का, ठीक है, एंड थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल. So many of these involuntary actions are controlled by midbrain and hindbrain. तो इनमें से बहुत सारे आपके जो एक्शंस है वो कौन करवाता है, मिड ब्रेन करवाता है और हाइंड ब्रेन करवाता है, ठीक है. सो ऑल दीज इनवॉलंटरी एक्शंस, तो ये सारे क्या आ जाते हैं, फिर से मैं आपको, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये इनवॉलंटरी एक्शंस है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग हो जाती है, ये सारा कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, जो हमारे हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो ये आपने नोट कर लेना कौन सा कहाँ पर प्रेजेंट है और उसका क्या फंक्शन है. थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कॉल्ड सेरेब्लम, ठीक है, ये इसकी वजह से है. तो यहाँ पर आपके सेरेब्लम के बारे में बताया गया है. It is responsible for precision of voluntary action and maintaining the posture and balance of the body. और ये किस लिए ज़रूरी होता है, voluntary and maintaining posture and balance of the body. Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it. So next topic है आपका, how are these tissues protected? A delicate organ like brain, which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected. इसको बचाना ज़रूरी होता है. For this, the body is designed so that brain sit inside a bony box. तो हमारा brain किस में present होता है, एक bony box में present होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारा ब्रेन डिसाइड करता है उसको क्रेनियम कहते हैं. इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड फर्दर शॉक अब्जॉर्प्शन. और इसमें फ्लूइड होता है जो क्या करता है, शॉक से बचाता है ब्रेन को. जैसे सपोज कभी एक्सीडेंट हो जाए, हमारे सर बच जाए जोर से कहीं से, तो वो अंदर ब्रेन को डैमेज होने के लिए वहाँ पे शॉक प्रूफ आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है. इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. तो इफ़ यू रन your hand down the middle of your back, you will feel a hard bumpy structure. This is vertebral column or backbone which protect the spinal cord. अब क्या होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको कौन बचाता है, बैकबोन, उसको प्रोटेक्ट करती है. वर्टेब्रल कॉलम भी कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है. तो ये सारे किस लिए बने, ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं. नेक्स्ट, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन. अब नर्वस टिश्यू काम कैसे करता है, ठीक है. सो फार वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेंड इट अराउंड द बॉडी, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, make decision based on information and convey decision to muscle for action. In other words, when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do final job. How do animal muscle move? अब animal के muscle move कैसे करते हैं. When a nerve impulse reaches the muscle fiber must move. जब nerve impulse पहुंचती है muscle तक, तो जो muscle fiber है उसको move करना होता है. So the simplest notion of movement at cellular level is that muscle cell move by changing their shape so that they are shortened. तो muscle cell कैसे move करते हैं, change करते हैं अपनी shape को, वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है. The answer is cellular component. Cellular component की वजह से वो छोटे होते हैं. कि how do muscle cell change their shape? Muscle cell have a special protein that change both their shape and arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. अब जो हमारे मसल्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, शेप बदल देती हैं और
अरेंजमेंट को चेंज करती हैं. When this happen, new arrangement of these protein give muscle cell a shorter form. और जब ऐसा होता है तो नई अरेंजमेंट प्रोटेक्ट करती है मसल सेल्स को और उनको शॉर्टर फॉर्म में चेंज कर देती है. रिमेंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9. हमने क्लास 9 में मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स सच एज वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स. बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज वुड बी? ठीक है, अब इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. What is difference between reflex action and walking? What happen at synapse between two neurons? Which part of brain maintain posture and equilibrium? How do we detect smell of an agarbatti? What is role of brain in reflex action? ठीक है, ये सारे करने हैं. इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू.